अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन अली है और मैं काज़िम ट्रस्ट में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। काज़िम ट्रस्ट पिछले 8 साल से लर्निंग डिफ़िकल्टी, ADHD एंड ऑटिज़म पे काम कर रहा है। अगर मैं आपको ADHD, LD और ऑटिज़म के बारे में बताऊँ तो दे आर एक्चुअली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं वो 3 तरह की होती है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया होता है। डिसलेक्सिया में ये होता है कि बच्चे को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है, वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा होता है, रीड नहीं कर पा रहा होता है। जैसे उसके सामने लिखा है, जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि मैंने आपको एप्पल बोला, आपके माइंड में एक एप्पल बन गया, उनके माइंड में वो एप्पल बन ही नहीं पा रहा है, वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा है, रीड ही नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को लिखने का इशू होता है। बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, रीड भी कर देता है, बट लिखने में इनको बहुत मैसी सी राइटिंग होती है। टीचर अक्सर परेशान होते हैं कि मैं इसको कैसे पढूं। एंड डिसकैल्कुलिया में बच्चा बाकी सारी चीज़ों में बहुत बेहतरीन होता है, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के क्या टाइम हो रहा है, कितने पैसे देने हैं, मनी कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। ये चीज़ें, ये डिसऑर्डर्स कोमॉर्बिडिटी में मतलब एक साथ भी आ सकती है। जैसे एक बच्चे को डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया साथ भी हो सकता है। जब हम ADHD की बात करें तो ADHD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है। यूजुअली पता नहीं चलता कि किसको ADHD है और किसको ADHD नहीं है। ADHD में यूजुअली ये होता है, जो क्लाइंट होता है वो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव से मुराद कि बच्चा बैठ भी नहीं रहा है, 2 मिनट के लिए भी सीट पे नहीं बैठ रहा, या बात नहीं सुन रहा, या ADHD की एक और टाइप है इनअटेंटिव टाइप, इसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ लाजमी क्लियर करूँ कि यूजुअली बच्चे एक्टिव तो होते ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ADHD से 2-4 है। अगर उनकी हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंटिवनेस, जिसमें बच्चा फोकस, ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो इस हद तक है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसको लाजमी स्क्रीनिंग के लिए, प्रॉपर असेसमेंट के लिए लाना चाहिए। ADHD, लर्निंग डिफ़िकल्टी, ऑटिज़म, ये सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि अडल्ट में भी पाया जाता है, बिकॉज एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। पर थेरेपी से ये हो जाता है कि उनको वो मैनेजेबल हो जाते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है मेरे में ये इशू है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ। इट्स बेटर कि लोगों को ये चीज़ पता चले। बट क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ के जॉनरा में आता है, तो मेंटल हेल्थ इज स्टिग्मेटाइज्ड। लोगों को यूजुअली, हम काज़िम ट्रस्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपनी इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली से झूठ बोल के भी कभी कभी आ रहे होते कि हम ट्यूशन में जा रहे हैं, हम थेरेपीज़ नहीं करवा रहे, क्योंकि वरना एक स्टिग्मा जॉइन हो जाता है कि क्या आपका बच्चा पागल है। और हमारी कोशिश यही है कि हम इस स्टिग्मा को दूर करें कि पागल बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे पागल नहीं हैं, दे हैव ऑल द क्वालिटीज़। इवन ADHDs आर वेरी क्रिएटिव, दे कैन बी अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, दे हैव अमेजिंग बिजनेस माइंड। तो ये लोग बहुत क्रिएटिव है। ऑल वी नीड इस उनको थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट देना है जिसमें वो लोग ग्रो कर सकें। अडल्ट ADHD एंड चाइल्डहुड, बच्चों में जो ADHD पाया जाता है, इसके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बच्चों में यूजुअली क्या होता है, बच्चे कुर्सी पे नहीं बैठते, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे, इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी कम हो जाती है, ग्रेड्स कम हो जाते हैं, बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, जज्बाती होते हैं, क्वेश्चन ख़त्म हुआ नहीं, इनका आंसर सामने होता है। ठीक है, बच्चे चाइल्ड ADHD में ये चीज़ें पाई जाती है। अडल्ट ADHD में सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसमें ये होता है कि जो अडल्ट होते हैं उनकी जॉब स्विचिंग बहुत रैपिडली होती है। वो एक जॉब में उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी। उनकी रिलेशनशिप में भी, पर्सनल रिलेशनशिप में भी स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो लोग डिसीजंस नहीं ले सकते। उनको ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन लूँगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो एक पर्टिकुलर डिसीजन के टूवर्ड्स नहीं आ सकते। फोकस वो भी नहीं कर सकते काम में। स्पेसिफिकली अगर मैं जॉब गोइंग ADHDs की बात करूँ तो आई हैड अ क्लाइंट जिसने मुझे बताया था कि अगर मैं क्यूबिकल्स में अगर ज़रा सी भी इधर उधर आवाज़ हो गई तो उसको वापस से पूरा उसकी जो ट्रेन ऑफ थॉट्स होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर वापस से इसको सोचना पड़ता है। तो इस टाइप की उनमें इनअटेंटिवनेस के सिम्टम्स होते हैं। एंड पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 2.49 ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू ADHD एंड 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन इज़ गोइंग थ्रू लर्निंग डिसेबिलिटी। बट दैन अगेन, चूँकि अवेयरनेस कम है तो आई एम श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगी, बट बिकॉज अवेयरनेस कम है तो इतने लोग आर एक्चुअली सीन इन दैट जॉनरा।
सो टू मैनेज ADHD एंड लर्निंग डिसेबिलिटी हम लोग कुछ थेरेपीज़ के इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिकली ADHD की बात करूँ तो ADHD में बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चा बैठ नहीं रहा है, बच्चा बात नहीं सुन रहा है, बच्चा इम्पल्सिव है, फोकस नहीं कर पा रहा, हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए हम लोग बिहेवियर थेरेपी इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस पर एडमिनिस्टर करते हैं। उसमें बच्चों की डिस्ट्रैक्टेडनेस, इनअटेंटिवनेस, फोकस नहीं कर पाते, स्केड्यूलिंग, इन सब की चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं थ्रू डिफरेंट थेरेपी। प्ले थेरेपी हो गई, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA थेरेपी होती है। कुछ इमोशनल, चूँकि ADHD में इमोशनल रेगुलेशन के भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, इनको इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज CBT भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ काफ़ी सारी इक्लेक्टिक अप्रोच, मतलब सारी थेरेपीज़ मेजरली जो बच्चे पे काम करती है वो हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात आती है एकेडमिक इश्यूज़ के, LD है या ADHD बच्चा है जिसके एकेडमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग रिमीडियल थेरेपी यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिकली रिमीडियल थेरेपिस्ट ट्रेंड होती है। इसके अलावा अगर बच्चे स्पीच उसकी डिलेड है तो स्पीच थेरेपिस्ट यूज़ डिफरेंट वेज टू मेक श्योर दैट द स्पीच इज़ वेरी गुड एंड फ्लुएंट। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हो रहे होते हैं अगर वो बच्चे नहीं कर पाए तो उनके लिए यूज़ होती है। एंड लास्टली पेरेंटल काउंसलिंग जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ADHD 8 ईयर्स के बाद और लर्निंग डिसेबिलिटी 8 ईयर्स के बाद ही स्क्रीन प्रॉपरली हो सकती है, असिस्ट प्रॉपरली हो सकती है। बट स्क्रीन जो सिम्टम्स होते हैं ना वो तो बचपन से ही आ जाता है। जैसे अगर मैं बेसिक अर्ली सिम्टम्स ऑफ ADHD अगर आपको बताऊँ तो इसमें कि अगर बच्चा कंसेक्यूटिवली रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, इवन तो कोई फिजिकल हेल्थ इशू ना हो और फिर भी रो रहा है, तो ये भी एक अर्ली सिम्टम्स ऑफ ADHD होता है। ओके, सो अगर हम लोग ऑटिज़म की बात करें तो ऑटिज़म को मैं बहुत बेसिक लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाती हूँ कि उस बच्चे में कुछ इश्यूज़ होंगे। एक तो उसकी स्पीच डिलेड होगी, यहाँ तो बचपन से ही डिलेड होगी, यहाँ तो ऐसा होता है कि इसकी स्पीच डेवलप हो रही होगी और अचानक से डिजेनरेट होगी, पीछे चली जाएगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन के इशू होंगे बच्चों यहाँ तो कम्युनिकेट प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे या तो नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं ना उनको समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा सोशली दे वुड बी अ बिट ऑकवर्ड, सोशली इतना ज़्यादा सबसे मिलजुल नहीं कर पाएंगे। उनको कंसिस्टेंसी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉक्स पहनता हूँ तो मैं रोज़ वही सॉक्स पहनूंगा, या अगर कलर्स ऐसे परे हैं तो कलर्स ऐसे ही होने चाहिए, अगर कलर इधर उधर होंगे तो दे वुड मेक श्योर दे विल मेक अ लाइन आउट ऑफ इट। रेपिटेटिव या तो वर्ड कोई होगा या तो रेपिटेटिव कोई बिहेवियर होगा जो वो बहुत ज़्यादा लाजमी कर रहे होंगे। सो इट्स बेटर अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। जितना जल्दी आप लोग आएंगे उतना जल्दी थेरेपी स्टार्ट होगी, उतना जल्दी बच्चे मैनेज हो सकेंगे। थैंक यू।